हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, यानी किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो क्लास 8 से लेकर के 9, 10th और इवन कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में उस मेथड का यूज़ करेंगे जो सबसे सिंपल मेथड है बीच की परिमेय संख्याएं निकालने का। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, 5/2 और 1/3 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो कई बार क्या होता है कि 2, 4, 10 या 15 कई सारी बीच की परिमेय संख्या निकालनी होती हैं, और कई बार क्या होता है कि केवल एक ही बीच की परिमेय संख्या निकालनी होती है। अगर बीच में केवल एक ही परिमेय संख्या निकालनी हो तो जो बिल्कुल आसान मेथड है वो क्या है कि दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे आप और उसका कर देंगे हाफ। तो इसका देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। रेशनल नंबर बिटवीन 5/2 एंड 1/3 इज़, और क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ो तो 5/2 प्लस ऐड करो 1/3 और इसका कर देना है हमको हाफ। हाफ का मतलब 1/2 और मल्टीप्लाई में बाहर लगा देना है, बस हो गया। तो क्या आ जाएगा आंसर 1/2। ये तो ऐसे रखो और इनको जोड़ते जाओ। तो जैसे ही जोड़ोगे तो इन दोनों का एलसीएम बोलो। एलसीएम आएगा 6 और इसका मल्टीप्लाई इधर 15 और इसका इधर 2। तो ये कुल मिला के आ जाएगा हमारा 17/6 और बाहर 1/2 ऐसे ही रहेगा। तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही रहेगा और 6 में इसका 2 का कर देंगे तो 12। दैट्स आंसर। तो आप एक बात और याद रखिएगा, इसका आंसर जैसे आपने निकाला 17/2, तो कोई और भी संख्याएं आ सकती हैं इसके आंसर में। यानी ये क्वेश्चन जो है ओपन आंसर्ड क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर एक से अधिक हो सकते हैं, क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कई सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। और जैसे आपने ये निकाली है, कोई दूसरा भी निकाल सकता है। तो ये याद रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर ये मैच करेगा, लेकिन ये है कि अगर आपने मेथड सही लगाया होगा तो वो बीच की ही परिमेय संख्या निकलेगी। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 3 और 4 के बीच की 6 संख्याएं ज्ञात करो। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो इन दोनों को जोड़ के और उसका आधा कर देते हैं, लेकिन अगर 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो फिर मेथड अलग है, और ये मेथड सारे ही क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। इसलिए याद रखिएगा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, 3 और 4 लिख लेंगे और अपान में 1 लगा लेंगे, इधर भी और इधर भी। अगर किसी के अपान में कुछ लगा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लगा है तो अपनी तरफ से 1 लगा देंगे दोनों में। अब क्या करना है, जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी है उससे एक ज़्यादा का, कितने का याद रखिएगा, उससे एक ज़्यादा का दोनों में मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। 3/1 को मल्टीप्लाई, अब देखो 6 संख्याएं निकालनी है तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 7 का ऊपर और इसमें भी 7 का ऊपर। एंड इस साइड में 4/1 है, इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई ऊपर और 7 का नीचे। अब देखो 7 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 21/7 1 जा 7। एंड दूसरा क्या हो जाएगा इसमें बोलो, इसमें हो जाएगा 8/7 1 जा 7। अब देखो बीच की आपको परिमेय संख्याएं दिखने लगी होंगी। देन 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4 क्या हो जाएंगे, बोलो यहीं से देख के बोलो। तो 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। और लास्ट वाला देखो ये 28/8 हो ही गया। तो देखो 6 ही नंबर आ गए होंगे। तो ये हमारा इस तरीके से बीच के नंबर्स निकालने का बिल्कुल सिंपल मेथड है। एक दो क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये,
-1 एंड -2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, यानी फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड -2। तो इनके बीच की अगर निकालनी, अगर यानी दोनों नंबर माइनस में होते हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, तरीका वही है। सॉल्यूशन में लिख लीजिए -1 एंड -2 लिख लीजिए, और अपान में अगर कोई भी नंबर नहीं है तो आप अपनी तरफ से 1 यहाँ भी और यहाँ भी लगा लीजिए। 9। अब क्या करना है, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है हमें, 3। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 का ऊपर नीचे, और इसमें भी 4 का। तो बताओ क्या आ जाएगा, क्या दे देगा ये, माइनस का 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो -4/4, देखो इसका मल्टीप्लाई किया, एंड इसमें करोगे तो माइनस का 8/4। देन रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -2, बताओ क्या हो जाएंगे। अब इनके बीच के नंबर्स जो दिख रहे हैं वो लिख दो। तो देखो -4 से -8 के बीच के नंबर्स हैं तो माइनस में ही लिखना है आंसर आपको। तो -5/4, -6/4, -7/4, और अगला देखो -8/8 हो ही रहा है, तो ये 3 नंबर आ जाएंगे। दैट्स आंसर। तो आपको पता चला, बिल्कुल कॉमन और आसान तरीका है, इसी से आप करते जाएंगे और बीच के नंबर्स निकलते जाएंगे। और हाँ, अगर आप हो सकता है कि आंसर मिलाएं वो आंसर शीट से ना मैच करे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आपको पहले ही बताया था कि ये ओपन आंसर क्वेश्चंस हैं, यानी इनके आंसर एक ना होके कई सारे हो सकते हैं, क्योंकि किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर 3 ही नहीं होते हैं, हज़ारों हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं। इसलिए आपने कोई और निकालें, किसी ने कोई और निकाले, तो ज़रूरी नहीं कि आंसर आपके मैच करेंगे, लेकिन वो नंबर होना बीच का ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नंबर इन दोनों से बाहर का हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखो, अगर ये जो जिनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तब कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी प्रोसेस वही रहेगा आपका। देख लीजिए इसको। तो नंबर्स हैं हमारे पास 3/5 एंड 4/5। तो अपान में 5 दोनों में पहले से ही लगाए, कोई बात नहीं। अब आपको कितने नंबर निकालने हैं, बीच में 5 निकालने हैं। तो हम अभी आपको बताया कि एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन ये याद रखना, यहाँ पे जब 5 है तो यहाँ भी 5, यानी दोनों में बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं है तो पहले हम बेस सेम करेंगे, फिर ये मेथड लगाएंगे। तो चलिए, इसमें तो बेस सेम है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, दोनों में 5 नंबर्स निकालने हैं तो 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई 6, एंड इसमें भी 4/5 में मल्टीप्लाई 6, तो क्या आ जाएगा बोलिए। तो ये दे देगा 18/30 एंड 24/30। 5 रेशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच के लिख दीजिए। 18 के बाद क्या आएगा बताओ, 19/30, 20/30, 23/30, और 24/30 देखो ये है तो उसे नहीं लिखेंगे। 5 हो भी गए, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है कि कई बार ये जो नंबर्स आते हैं इनको काट के थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना होता है, और करके, या फिर इन्हीं को काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। तो ये 19 और 30 कटेगा नहीं, तो ऐसा ही रहेगा। ये कट जाएगा 0 से 0, तो क्या हो जाएगा 2/3। ये भी 3 से कट जाएंगे दोनों, 3 से काटोगे तो ऊपर 7 आ जाएगा, और ये 3 से काटोगे तो 10 आ जाएगा। ये 2 से कट जाएगा तो 11/15 आ जाएगा, और ये भी लास्ट वाला नहीं कटेगा, तो ये ऐसे ही लिख देंगे। तो ये आंसर भी आप लिख सकते हो, नहीं तो यहीं भी अगर आप छोड़ दोगे तो भी सही है। तो आपको लगभग अब निकालना आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जिनमें ये बेस थोड़ा अलग हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 5/2 एंड 11/3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है।
तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे कर लीजिए। गिवन नंबर्स कौन कौन से हो गए बोलो, 5/2 एंड 11/3। नाउ अब देखो सबसे पहले यहाँ तो 2 है बेस और यहाँ बेस है 3, तो बेस जब अलग हो तो सबसे पहला टारगेट हमारा होगा कि बेस सेम करते हैं। तो बेस सेम करने के लिए क्या करोगे कि यहाँ जो बेस हो उसका मल्टीप्लाई इधर और यहाँ जो हो उसका इधर। तो कर लीजिए, इसका 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दे देगा ये। एंड दूसरे वाले में बताओ 11/3 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा बोलिए। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी हमारी 15/6 एंड 22/6। अब देख लीजिएगा ध्यान से, अगर इनके बीच के जितने नंबर निकालने हैं, कितने निकालने हैं देखो 4 निकालने हैं, और वो देखो 15 और 22 के बीच में ऑलरेडी मिल जाएंगे वो 4 नंबर, तब तो आप यहीं से लिख देंगे आंसर, क्योंकि बेस सेम है और बीच में गैप भी दिख रहा है। और अगर वो ना मिलते तो आगे की हम वही वाली स्टेप कर लेते। तो यहाँ तो बीच के नंबर्स डायरेक्ट मिल रहे हैं, तो 15 और 22 के बीच में ऑलरेडी 6-7 नंबर तो मिल ही रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच के नंबर 16/6, 17/6 ऐसे करके जितने चाहिए वो हम उतने लिख देंगे। देन सॉल्यूशन बोलो क्या हो गया, 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/2 एंड 11/3 के 15 के बाद बोलो क्या आएगा, 16/6, 17/6 एंड 18/6, 19/6। और अब आप कहेंगे कि आपने 20/6 क्यों नहीं लिखा, तो आपको अभी बताया था कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, आपको जितनी ज़रूरत है उतने लिखिए। तो यहाँ पे हमने इन नंबर्स को लिख दिया, लेकिन इनमें अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे और करके उसे भी लिख सकते हो। तो ये देखो 2 से कटेगा 8 और नीचे हो जाएगा 3, ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही रखो, ये भी 3 से कट जाएगा तो काट दो तो 3 ही आ जाएगा पूरा पूरा, और ये इससे काटने के बाद 19/6 ऐसे ही लिख देंगे। तो ये 4 रेशनल नंबर हो गए इन दोनों के बीच के। और अगर इनके बीच में ये 4 नंबर ना मिल रहे होते तो फिर वही प्रोसेस आपको बताया था कि 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और आगे के नंबर्स लिख देने थे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन करने के बाद मुझे लग रहा है अब आपको 100% ये टॉपिक कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, माइनस का 1/2 है और 2/3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो कोई बात नहीं, अगर एक माइनस में एक प्लस में तो और आसान हो जाता है। करिए देखिए कैसे करना है। अब आप कहेंगे कि आंसर को माइनस में लिखना है या प्लस में लिखना है, वो हम आपको अभी बताते हैं कैसे करना है। तो गिवन नंबर्स क्या क्या हो गए बोलो, माइनस का 1/2 एंड 2/3। तो सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि इनके बेस सेम करना। तो बेस यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 3, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं उल्टा। और इसमें 3 है तो इसका मल्टीप्लाई इधर, और इसमें 2 था तो इसका मल्टीप्लाई इधर। तो अब देखो नाउ क्या आ गया कि इनके बेस सेम हो गए, तो माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3/6 एंड इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 4/6। अब देखिए आपको बीच के नंबर्स दिख रहे हैं, -3 और 4 के बीच में कितने नंबर हमें चाहिए थे, 6, तो आ भी जाएंगे। अब आप कहोगे 3 और 4 के बीच में तो नहीं आएंगे, लेकिन -3 और 4 के बीच में आ जाएंगे। कौन कौन से नंबर्स होंगे बीच के, आपको अब बता देते हैं कैसे। देखो ये हो गया 0, इधर होता है 1, 2, 3, 4। रेशनल नंबर्स को ऐसे ही तो बनाते हैं संख्या रेखा पर। और इस साइड में आता है -1, -2, -3, -4। तो देखो आपको कौन से नंबर चाहिए थे, -3 और 4 के बीच में। तो -3 देखो यहाँ है और 4 यहाँ है, तो इनके बीच के नंबर्स कौन कौन से हो गए, इनके बीच के नंबर्स हो गए देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। और आपको कितने चाहिए, 6 ही चाहिए, तो हो गया बस। अगर ज़्यादा चाहिए होते तो हम फिर आगे वाला प्रोसेस करते जैसे करना था, लेकिन 6 ही चाहिए तो यही वाले नंबर से लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, देन रेशनल नंबर बिटवीन कौन कौन सी संख्याओं के बीच में, इन दोनों के बीच में, माइनस का 1/2 एंड 2/3 आर कौन हो जाएंगे बोलो, वो हो जाएंगे एक तो माइनस का
3 तो है ही आपके पास। तो इसके बाद क्या आएगा, माइनस का 2/6 बाई 6 सब में लगाना है। और इसमें बोलो क्या आएगा, अगला आएगा -1/6, अगला आएगा 0/6, अगला आएगा 1/6, 2/6 और 3/6। तो इस तरीके से ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। और करके आप चाहो तो इनका आंसर उस तरीके से भी काट के लिख सकते हो। और करके इससे ये देखो कट जाएगा तो क्या दे देगा, 2 से काटने के बाद -1/3। ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहेगा 1/6। ये देखो 0/6 का मतलब 0 ही हो गया। 1/6 ऐसे ही रहेगा। 2/6 ऐसे ही काट देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये 1/3 दे देगा। और लास्ट वाला 3/6 काटने पे 1/2 दे देगा। तो ये बीच के सारे नंबर्स हो गए। तो अब मुझे लग रहा है आपको ये पूरा मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बीच के परिमेय संख्याएं निकालने का ये सबसे बेहतरीन तरीका था जिसे आप आज इस वीडियो में सीखा। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे की मैथ भी आपको आसानी से सिखा सकें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ प्रेस कीजिए जो हमारा ग्रुप का लोगो है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।